अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, बाबा सक्सेना न्यूज़ नेटवर्क के खास कार्यक्रम विश्व खबरों में आप सभी का स्वागत है। चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सशस्त्र बलों को वास्तविक युद्ध की परिस्थितियों में प्रशिक्षण को मजबूत करने और युद्ध जीतने की अपनी क्षमता बढ़ाने का आदेश दिया है। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ने पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी पीएलए को 2027 तक अमेरिकी सेना के बराबर सक्षम बनाने की योजना बनाई है। शी ने कहा कि सेना को युद्ध जीतने के स्तर वाले प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हाल ही में उन्होंने इस बात पर जोर दिया था कि अगर पीएलए खुद को अन्य अग्रणी शक्तियों की बराबरी में पहुंचने के लिए एक आधुनिक युद्धक शक्ति में बदलना चाहती है तो उसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी अत्याधुनिक तकनीकों को अपनाना चाहिए। सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना यानी सीपीसी का नेतृत्व करने और लंबे समय से राष्ट्रपति के पद पर विराजमान 67 वर्षीय शी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन यानी सीएमसी के अध्यक्ष भी हैं, जो देश के 20 लाख सैनिकों की क्षमता वाली सेना की सर्वोच्च कमान है। समाचार एजेंसी शिन्हुआ की रिपोर्ट के अनुसार सीएमसी की बैठक में शी ने नए दौर के लिए सेना को मजबूत करने के साथ साथ सैन्य रणनीति पर पार्टी की सोच को लागू करने पर जोर दिया। शी के बयान ऐसे समय में आए हैं जब 6 महीने से अधिक समय से पूर्वी लद्दाख में भारत चीन के बीच सीमा पर गतिरोध की स्थिति है। जहां तक भारत और चीन की बात है तो दोनों देश मौजूदा गतिरोध के समाधान के लिए 8 दौर की वार्ता के बाद पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे इलाकों से सैनिकों की वापसी के लिए स्पष्ट, समन्वित और गहन संवाद बरकरार रख रहे हैं। चीनी और भारतीय सेना ने मई में शुरू हुए सैन्य गतिरोध को दूर करने के लिए 6 नवंबर को कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत की थी। चीनी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता सीनियर कर्नल रेन गुआकियांग ने ऑनलाइन मीडिया ब्रीफिंग के दौरान भारत चीन सीमा पर मौजूदा स्थिति को लेकर पूछे गए एक सवाल के जवाब में कहा, चीन भारत के बीच कोर कमांडर स्तर की 8वें दौर की बातचीत के बाद से चीन भारत सीमावर्ती इलाकों में स्थिति कुल मिलाकर स्थिर बनी हुई है। रक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट ने रेन को उद्धृत करते हुए कहा, बैठक के बाद चीन भारत सीमा पर वास्तविक नियंत्रण रेखा से लगे पश्चिमी सेक्टरों से सैनिकों की वापसी के लिए चीन और भारत स्पष्ट व गहन संवाद तथा समन्वय बरकरार रख रहे हैं। पूर्वी लद्दाख में 0 से भी कम तापमान वाले विभिन्न पहाड़ी स्थानों पर करीब 50,000 भारतीय सैनिक पूरी युद्धक तैयारी में तैनात हैं। दोनों पक्षों के बीच कई दौर की सैन्य और कूटनीतिक वार्ता के बावजूद सीमा पर गतिरोध का कोई ठोस समाधान अब तक नहीं निकला है। अधिकारियों के मुताबिक चीन ने भी लगभग उतनी ही संख्या में सैनिकों की तैनाती की है। रेन ने कहा कि दोनों पक्षों ने दोनों देशों के नेताओं के बीच बनी महत्वपूर्ण सहमति को ईमानदारी से लागू करने और यह सुनिश्चित करने पर सहमति जताई है कि अग्रिम मोर्चों पर तैनात उसके सैनिक संयम बरतेंगे और किसी भी गलतफहमी से बचेंगे। उन्होंने कहा, चीन सैन्य और कूटनीतिक माध्यमों से भारतीय पक्ष के साथ संवाद बरकरार रखने को तैयार है। हमें उम्मीद है कि भारतीय पक्ष भी समान लक्ष्य की दिशा में ईमानदार रवैये और सकारात्मक कार्यों के जरिए चीन के साथ काम करेगा, जिससे सीमावर्ती क्षेत्र में संयुक्त रूप से शांति और स्थिरता की रक्षा हो सके। उधर भारत और चीन के बीच इस सप्ताह संबंधों में तब और खटास बढ़ गई जब भारत ने और चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। चीन ने इस पर कहा कि वह राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर 43 चीनी मोबाइल ऐप पर पाबंदी लगाने के भारत के निर्णय का पुरजोर विरोध करता है। चीन ने दावा किया कि यह कदम विश्व व्यापार संगठन यानी WTO के नियमों के खिलाफ है। भारत के ताजा कदम के बारे में पूछे जाने पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने इसको लेकर गंभीर चिंता जताई और कहा कि इस साल जून से अब तक 4 बार भारत ने राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर चीन से जुड़े स्मार्टफोन ऐप पर पाबंदी लगाई है। प्रवक्ता ने कहा, यह कदम बाजार सिद्धांतों और विश्व व्यापार संगठन के नियमों के खिलाफ है। इसमें चीनी कंपनियों के हितों और वैध अधिकारों की अनदेखी की गई है। गौरतलब है कि भारत ने मंगलवार को अलीबाबा ग्रुप होल्डिंग की ई वाणिज्य ऐप अली एक्सप्रेस समेत 43 और चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी थी। नई दिल्ली में जारी एक आधिकारिक बयान के अनुसार ये ऐप देश की संप्रभुता और अखंडता के लिए खतरा थे। इसको देखते हुए पाबंदी लगाई गई है। जिन ऐप पर प्रतिबंध लगाया गया है उसमें कुछ डेटिंग ऐप भी शामिल हैं। इससे पहले सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून 69A के तहत 29 जून को 59 मोबाइल ऐप और 2 सितंबर 2020 को 118 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था।